हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जीरा, हल्दी, धनिया का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको कितनी लागत होगी, किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, इन चीज़ों को आप सस्ता कहाँ से खरीद सकते हैं, इनका देश के बाहर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट मिलेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं अपने इस वीडियो में दूंगी। तो मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं जीरा। जीरा, हाँ, मसालों में भारत में निर्यात होने वाले जो मसाले हैं उसमें से जीरा दूसरे नंबर पे है। जीरे निर्यात होने में जीरा एक साल में भारत में 2000 करोड़ रुपए की कमाई होती है केवल जीरे से। जीरा की सबसे ज़्यादा पैदावार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में है। अगर इस जगह से आप जीरा खरीदते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिलता है। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जीरे, कई बार क्या होता है कि जीरा डुप्लीकेट आ जाता है और जिससे हम अपने कस्टमर को दे देते हैं, फिर हमें ही शिकायत आती है और हमारे बिजनेस में लॉस होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप असली जीरा और नकली जीरे की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो आप एक कटोरी पानी लीजिएगा और उसमें जीरा डालिएगा। अगर जो डुप्लीकेट जीरा होगा वो गलने लगेगा, टूटने लगेगा, उसका रंग निकलने लगेगा। और जो असली जीरा होगा वो वैसा का वैसा रहेगा, ना उसका रंग निकलेगा, ना वो टूटेगा, वो ना गलेगा। इस तरीके से आप अपने जीरे की पहचान कर सकते हैं। हमेशा क्वालिटी अच्छी ले, सही ले, किसी भी तरह की मिलावट नहीं रखे और कस्टमर को सही माल देंगे तो ही आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। अब बात कर लेते हैं धनिया की। तो धनिया आज के भाव है 150 रुपये प्रति किलोग्राम। धनिया का उत्पादन मूल रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व राजस्थान में किया जाता है। अगर आप यहाँ से धनिया खरीदते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। भारत में निर्यात होने वाले मसालों में धनिया भी एक प्रमुख मसाला है। साथ ही धनिया, जो घर में लोग सर्दी जुकाम हो जाती है तो घर में जो महिलाएं होती है वो काढ़े में साबुत धनिया डालती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आयुर्वेदिक दवाइयों में भी धनिया का यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हल्दी की। तो हल्दी जैसे उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, इन सब में उत्पादित की जाती है। मतलब यहाँ हल्दी की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप यहाँ से हल्दी खरीदते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। हल्दी के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए होगा? सूखी हल्दी सबसे मेन प्रोडक्ट है, जिससे आपको ना तो महंगा खरीदना है और ना ही उसकी क्वालिटी में कमी रखनी है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा महंगा खरीद लोगे तो आपसे कस्टमर नहीं खरीदेगा वो चीज़, और अगर आप क्वालिटी में कमी लाओगे तो भी कस्टमर नहीं खरीदेगा। तो आपको इन दोनों चीज़ों बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। आप जितना हो सके गांव में जाकर या कोई किसान से कांटेक्ट करके अच्छी और शुद्ध हल्दी खरीदें। आयुर्वेदिक दवाइयों में भी हल्दी का काम ली जाती है। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। अगर आप लोग ये बिजनेस कर रहे हैं तो आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेन मार्केट में अगर इनकी दुकान लेके बिजनेस करते हैं या फिर किसी मसालों की, जैसे सब्जी की मंडी होती है वैसे ही अनाज की और इनकी मंडी होती है। अगर उस मंडी में आप इसको होलसेल भाव से इन सब चीज़ों को बेचते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ कस्टमर गैदरिंग ज़्यादा होती है। तो आप इस तरीके से भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी, जैसे ग्रोसरी और जैसे मैंने जियो मार्ट और इन सब पे वीडियो बना रखा है, उनमें भी किराने पे आप ऑनलाइन भी इन चीज़ों को सेल कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस। अगर आप बाहर इनका माल बेच रहे हैं तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत होगी। भारत के 12वीं FSSAI लाइसेंस, जो भी कोई भी आप फूड का बिजनेस करते हैं तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे माल ला रहे हैं, घर से स्टार्ट कर रहे हैं या दुकान लेके कर रहे हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड है। प्रॉफिट आप पर ही डिपेंड करता है कि आप धनिया, हल्दी, राई, जीरा पिसा हुआ लेकर आते हैं या खड़े जो मसाले आते हैं वो डायरेक्ट किसानों से ले रहे हैं। कहीं और से आप जितना सस्ता खरीदेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।